हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी में स्कोप क्या है, साइबर सिक्योरिटी कैसे बनना है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इसी का किसी मोबाइल या फोन या सिस्टम पे किसी पे अटैक होता है तो उस चीज़ को मैलिशियस अटैक से कैसे बचा जाए, तो उसको हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं, यानी किसी चीज़ को बचाना। जैसे कि कई हमने मूवी में देखा होगा, हैकर क्या करते हैं, अटैक करते हैं किसी सिस्टम पे, तो हैकर उस चीज़ पे अटैक ना कर पाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए मैलिशियस अटैक से, वायरस या कोई सी भी अटैक कर रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी का काम होता है उस चीज़ को, सिस्टम को मजबूत देना, मजबूती से बनाना उसको कि कोई भी अटैकर उस पर अटैक ना कर पाए। अब इसका स्कोप क्या होता है साइबर सिक्योरिटी में। साइबर सिक्योरिटी में देखिए आजकल क्या लोग सोचते हैं कि एआई का काफ़ी स्कोप चल रहा है, और जबकि ऐसा नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी का भी काफ़ी स्कोप है। लोग इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी का क्या स्कोप है, क्या है और कैसे इसमें हम लोग एक्सपर्ट बन सकते हैं इसका फ़ायदा लेकर। तो एआई क्या होता है, जैसे कि लोग बोलते हैं एआई हमारा जॉब खा रहा है, तो एआई क्या कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को तो मजबूत कर नहीं सकता, उसके लिए तो हमें साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगा। जैसे कि अभी क्या होता है, अगर किसी भी रोबोट या कोई एआई में कोई अगर वीकनेस है तो कोई ना कोई दूसरा उसका फायदा वो ले सकता है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए तो हमें साइबर सिक्योरिटी ही काम आएगा वहाँ पे। तो साइबर सिक्योरिटी का काफ़ी यहाँ पे स्कोप है। हम लोग किसी भी सिस्टम में मलेशिया से अटैक, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, उस पर कोई वर्नेबिलिटी या कोई अटैकर अटैक नहीं कर पाए, उसको हमें मजबूत करना पड़ेगा। अब कोई सी भी कंपनी होगा, कोई सा भी वेबसाइट होगा, कोई सा भी अगर आप ऐप का यानी कि मोबाइल में जो भी ऐप होते हैं, उस चीज़ को अगर आप सिक्योर बनाना चाहते हैं उसका तो साइबर सिक्योरिटी ही यूज होता है। अगर मोबाइल पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर मोबाइल पे कोई अटैकर अटैक ना कर पाए, उसके लिए साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो हर जगह ना कहीं साइबर सिक्योरिटी इन्वॉल्व होता ही है। अगर साइबर सिक्योरिटी नहीं होगा तो सिस्टम किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि उस पर कोई भी इजीली एक्सेस ले सकता है, थर्ड पार्टी कोई थर्ड बंदा बीच में आकर इंटरसेप्ट कर सकता है। और इस को रोकने के लिए डिमांड में हमारे को काफ़ी साइबर सिक्योरिटी काम आता है। साइबर सिक्योरिटी का मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा लोग समझ गए होंगे साइबर सिक्योरिटी का क्या स्कोप है और कितनी इसकी डिमांड होने वाली, जो कि इस चीज़ को लोग देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी बारे में क्या लोग अवेयर नहीं है। जिस लोगों को स्कैम होता है उनके पास कोई भी लिंक आता है, उस चीज़ को ओपन करते हैं, उनका लिंक ओपन करने से वो चीज़ काफ़ी क्या हो जाता है, उनका डाटा लीक हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस नहीं होता, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उनकी कहीं ना कहीं इस चीज़ लॉस होता है। अब साइबर सिक्योरिटी में हम लोग जा कैसे सकते हैं, उस चीज़ को सीख कैसे सकते हैं। हम गूगल पर जाकर जैसे ही लिखेंगे रोड मैप टू साइबर सिक्योरिटी, ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे। और जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं रोड मैप ऐसे करके वेबसाइट है जिसमें ये लिखा लर्न टू बिकम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। इसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया आपको क्या कर सकते हैं। अगर आपको CDF क्या होता है, कैप्चर उसमें होता है किसी भी वेबसाइट पर, अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं कोई भी टूर्नामेंट में, तो आप एक CDF का होता है, जिससे कि आप CDF को फाइंड करने के लिए एक बॉक्स ट्राई हैक बॉक्स मतलब ये सब वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं CDF कैसे निकालते हैं। और सर्टिफिकेशन अगर आपको चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो बिगिनर के लिए इसने दे रखा है, आपके यहाँ पे जाके क्लिक करके इनके बारे में देख सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 मिनट का कुछ होता है, और 90 के सवाल होते हैं, कुछ पासिंग उसको 720 होता है, और इतनी कुछ कुछ रेंज है, बिगिनर लेवल का होता है। आप यहाँ पे जाके उसकी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ऐसे ही आप किसी भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कंपनी सिक्योरिटी प्लस है तो इसका भी दे सकते हैं यहाँ पे 600+1 हमको जैसा लिखा है, आप इस वेबसाइट पर जाके पढ़ लेना। तो मैं आपको बताता हूँ क्या कैसे करना है। तो आप जैसे बिगिनर लेवल पे अगर आप सीखते हैं तो उसको एडवांस का भी ये सब सर्टिफिकेशन होता है, जिसमें काफ़ी OSCP का भी फेमस है, इसको ओपन सोर्स सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल बोलते हैं। ये काफ़ी डिमांडिंग चलता है, ये काफ़ी मतलब जाना माना हुआ है। काफ़ी सर्टिफिकेट इसका काफ़ी लोग मानते हैं, काफ़ी अच्छी सर्टिफिकेट होता है ये। और साइबर सिक्योरिटी में अगर आपको सीखना है तो यहाँ पे IT स्किल आपको आना चाहिए। IT स्किल में आप देख सकते हैं कंप्यूटर नेगोशिएशन, इंटरनेट कैसे यूजेस होता है, वेब ब्राउजिंग, इंटरनेट सर्चिंग, सब आपको होना चाहिए, ईमेल मैनेजमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं आपको क्या क्या यहाँ पे आना चाहिए। और जैसे कि हार्डवेयर के बारे में, कनेक्शन टाइप क्या है उसकी, OS इंडिपेंडेंट क्या है। आप जैसे यहाँ पे इसके देख सकते हैं कंपोनेंट टाइप्स में, NFC, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, ये सब इसके बारे में पता होना चाहिए। और जैसे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडो, लिनक्स और मैकोस, इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि विंडोज़ कैसे काम करता है, लिनक्स कैसे काम करता है, इस बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो यहाँ पे इसने बता रखा है। और GUI CLI क्या होता है, ये सब को बताना चाहिए। जैसे ग्राफिकल इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस, ये सब कैसे यूज करते हैं, कमांड लाइन का ज़्यादा यूज होता है, तो सब चीज़ें हमें आना चाहिए। और ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, नेटवर्किंग में जैसे सबनेटिंग हो गया, IP एड्रेस क्या उसे होता है, लोकल उस पर कैसे काम करता है, सबनेट मास्क क्या होता है, और गेटवे हो गया उसको कुछ टाइप होते हैं, जैसे राउटर कैसे काम करता है, VPN कैसे काम करते हैं, सब आपको पता होना चाहिए। मैन लैन वैन
ये सब इसके नेटवर्क के टाइप्स होते हैं, ऐसा प्रोटोकॉल होता है, DNS NTP, ये सब आपको पता होना चाहिए। वैसा ही मॉडल आना चाहिए नेटवर्किंग में, ये सब बना रखा है इसने। और ये कुछ टूल्स होते हैं जैसे वर्चुअल बॉक्स हो गया, VMware हो गया, सब टूल्स होते हैं जो काफ़ी यूज होते हैं। अगर जैसे आपको किसी के बारे में पढ़ना है तब यहाँ पे जा के देख सकते हैं, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बना रखा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब इस चीज़ को अगर आपको सिर्फ ब्रीफ में समझना है तो आप इस चीज़ को यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको डीपली जानना है और काफ़ी अच्छे समझना है तो इस वेबसाइट से मतलब कि ऐसा ना करें कि यहाँ से पढ़ें, क्योंकि आप जैसे ही गूगल पे लिखेंगे इससे काफ़ी अच्छे काफ़ी डिटेल में लिखा होता है, तो आप गूगल में जाकर इसके बारे में समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि कैसे हमें शुरुआत करना है, क्या क्या पढ़ना है, तो आप इस वेबसाइट को प्रीफर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में कोई चीज़ पढ़नी है तो आप कहीं ना कहीं और किसी वेबसाइट पर गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि HTTPS हमारा कैसे काम करता है, वो हमारे सर्वर से क्लाइंट पे कैसे डाटा आ रहा है, HTTP कैसे उस रिक्वेस्ट को भेज रहा है, वेब ब्राउजिंग कैसे काम कर रहा है, तो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ये क्या है HTTPS, इसने इस एक समरी में बताया है, काफ़ी डिटेल में नहीं है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कहीं ना कहीं और किसी वेबसाइट पर जाके इस चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ को साइबर सिक्योरिटी में कैसे शुरुआत करना है, तो ये वेबसाइट काफ़ी सही है आपके लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा टॉपिक कैसे कैसे हमें पढ़ना है। इसने पूरा रोड मैप बना रखा है, सिक्योरिटी की स्किल कैसे, नॉलेज कैसे होना चाहिए। जैसे किसने क्या है, लिनक्स पर अगर आपको यूज़ किए होंगे या लिनक्स यूज़ नहीं करते तो आपके यहाँ पे कुछ टूल्स होते हैं जो कि यूज़ करते हैं, जैसे ग्रेफ, Nmap, ये सब क्या होता है, पोर्ट के लिए यूज़ होता है। ग्रेफ क्या करता है, बिल्डर कर देता है। वायरसार्क जो वायरलेस हो गया, जैसे वाईफाई हो गया, तो वहाँ पर टेस्टिंग के लिए वायरसार्क को यूज़ करते हैं। और ये कुछ प्रोटोकॉल है यहाँ पे। अभी कुछ अटैक होते हैं जैसे डॉस, DDoS, डिनाइल सर्विस, यानी कि आप रिक्वेस्ट को सर्वर पर ना भेज सकते हैं कि सर्वर कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट को क्या हो ले नहीं सकता, वो सर्वर क्रैश हो जाए। उस चीज़ को हम लोग डॉस, DDoS और अटैक बोल लेते हैं। उस चीज़ को मैन इन द मिडल अटैक हो गया, ARP पोजिशनिंग हो गया, सब अटैक होते हैं जिनको बचाया ना कैसे, ये सब में बताया गया है। और क्लाउड स्किल में आपको आना चाहिए, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आप जानते होंगे तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर होता है, प्लेटफॉर्म होता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पाइथन, को जावास्क्रिप्ट, C++, बैश, पावर सेल, इनमें से कोई ना कोई आना ही चाहिए। तो मेरा मानना है कि पाइथन और रस्ट आप भी कर सकते हैं, काफ़ी अभी डिमांडिंग हो है। रस्ट को इसमें लिखा नहीं है, तो रस्ट भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उस चीज़ को भी रस्ट को सीख सकते हैं। और अगर कोई आपका दोस्त सीखना चाहता है, साइबर सिक्योरिटी में उसको इंटरेस्ट है, उसको नहीं पता कैसे स्टार्ट करना है, तब इसको शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।